बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। काफ़ी नागे हो गए हैं और उस पर बहुत माजरत है, लेकिन आपकी दुआओं से फिर आज हाज़िर हो गए हैं। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह करीम सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इशू तो इतने ज़्यादा हैं कि रोज़ कोई ना कोई नए से नया इशू यहाँ इस मुल्क में चल रहा है। अब इस मुल्क में ये इशू, ये इस टाइम परेशानी है कि इस्लामाबाद पिंडी के रास्ते बंद हैं। हुकूमत किसी जगह, पुलिस सामने है लोगों के, आवाम के, किसी जगह को और एजेंसीज़ हैं। परेशान है हुकूमत भी। अगर इनसे पूछो कि भाई क्या परेशानी क्या है, तो पता लगेगा कि एक बंदा जेल में है और वो अपना आइनी और कानूनी हक मांग रहा है और ताकतवर उसे हक देने के लिए तैयार नहीं। हक क्या मांग रहा है? ये तय है कि मंगल वाले दिन उसकी फैमिली से उसकी मुलाकात करवाई जाएगी। अब हम कुछ तकरीबन साल डेढ़ साल हो गया ये तमाशा देख रहे हैं कि उसकी बहनें आके बाहर, जेल के बाहर बैठी रहती हैं 2 बजे से लेकर रात 2-2, 3-3 बजे तक। कभी वाटर कैनन से पानी मार के उन्हें उठाया जाता है, कभी पुलिस उठा के गाड़ियों में डाल के ले जाती है। कारकुन जो उनके साथ आते हैं उन पर मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए जाते हैं। मिलाना गवारा नहीं कर रहे। कौन ज़िम्मेदार है? वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, जेल सुपरिटेंडेंट है, अदालत है, कोई तो आखिर है ना। यहाँ तो अजीब तमाशा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी जेल का सुपरिटेंडेंट हावी है, वो किसी की भी नहीं मान रहा। वो दरख्वास्त लेके जाते हैं, जी हमें हमारा आईनी हक दें, मुलाकात करवाएं। ये तय था कि मंगल वाले दिन फैमिली की मुलाकातें और जुमेरात वाले दिन वकला की मुलाकातें। उस पे कोई 200 के करीब केस हैं जो चल रहे हैं अदालतों में, और जिस केस के लिए जो वकील किया हो उस वकील की मुलाकात ज़रूरी है। वकालतनामों पे दस्तखत करवाने होते हैं। कल एक दरख्वास्त पे ये एतराज़ लगा के वापस की गई कि दरख्वास्त पे दस्तखत नहीं हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपको पता है, आपको बार बार कहा गया कि दस्तखत करवाने के लिए मुलाकात की इजाज़त ले दें, लेकिन आप आला अदालत, मुल्क की आला तरीन अदालतें एक कैदी से उसके वकला की मुलाकात नहीं करवा सकें। पिछले मंगल को वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी साहब, उनके साथ MPA, MNA कुछ अफराद भी आए, लेकिन उनको भी इजाज़त नहीं दी, बल्कि ये वादा शायद किया गया या नहीं किया गया, मुझे इसका इल्म नहीं सही तौर पे। उन्होंने ये कहा वहाँ खड़े होके कि अगली दफ़ा ज़रा थोड़ा ज़ोर से आएंगे। और ज़ोर क्या है? ज़ोर तो यही था कि कुछ 4 आदमी ज़्यादा लेके आएंगे, पुरअमन निहत्ते। और वो कोई चुंगी नंबर 26 पे रोके हुए हैं, कोई मोटरवे पे रोके हुए हैं, कोई अडयाला के बाहर रोके हुए हैं। चारों तरफ से अवाम, अभी कोई लंबा चौड़ा इंतज़ाम नहीं, काल उन्होंने नहीं दी कि सब निकल आएँ। सोचें अगर ऐसा हो गया तो क्या ये पुलिस जो है कितने को लोगों को रोकेगी? जब आवाम निकल आएँ तो फिर मुश्किल हो जाता है। इदारों का और आवाम का आमना सामना किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है, मुल्क के मफाद में नहीं है। ये जो पिछले मंगल, उससे पिछले मंगल, उससे पिछले मंगल और आज जो तमाशा लगा हुआ पिंडी अडयाला के बाहर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, इसको अगर कोई दानिशमंद बैठे हों ऊपर, सियासतदान, बुज़दिल और डरपोक और खौफज़दा
हुक्मरान ना हों, अगर कोई दानिशमंद हों जिनको मुल्की मफाद अजीज़ हो, तो आसान सा रास्ता था इस सारा कुछ को रोकने का कि उनकी बहनों को कहते आ जाएं जी आप मिल लें आके। ना कोई हजूम, ना कोई जुलूस, ना कोई अफरा तफरी, कुछ भी ना होता। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैंने पाकिस्तान में कभी भी इस तरह का सिस्टम नहीं देखा जो इतना खौफजदा हो, इतना डरा हुआ हो। एक कैदी से जेल में मुलाकात करवाने से भी खौफजदा हो, ये कह देगा, वो कह देगा, फलां कह देगा। अब फिर दोबारा इस दुआ के साथ कि अल्लाह खैर करे, मामलात दुरुस्त समत में जाएं, कोई लोगों में और सिक्योरिटी फोर्सेस में किसी जगह भी कोई बदमज़गी ना हो। और जो बैठे हुए हैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ अरबों खरबों रुपए के डाकुओं लूटने वालों की सारा दिन पूरा हफ्ता मुलाकातें होती थी। उन्हें जेल में हर सहूलत हासिल थी, कोई रोकथाम नहीं थी। टेलीफोन उनके पास थे, मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, मर्ज़ी की अदालतें थीं, मर्ज़ी के मुलाकाती थे, मर्ज़ी के खाने थे। अब इतने खौफजदा आप क्यों हो गए एक बंदे से? अगर इन्ने ज़्यादा डरे हो, इन्ने खौफजदा हो, तो फिर फ़कीर दा मशवरा सुलह कर लो। फिर छड्डो पर अपनी जड़ी फूंफा बहार है, वो फूंफा तो ख़त्म हो गई ना। फूंफा तो तब थी आपकी कि आप सिस्टम को चलने देते। आपने तो क्या कहे बंदा यार, बात करते हुए मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि क्या बंदा बात क्या करे। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में आप उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे, इलेक्शन का हक नहीं दे रहे। जिस पार्टी के साथ वो मिलकर लड़ रहे थे उसकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख करके उसका निशान भी ख़त्म कर दिया। क्या इस तरह आप जीत जाएंगे? आपका ख्याल ये है कि आप उनको सिस्टम, ये आपने तमाशा करके 8 फरवरी को नहीं देखा था? 8 फरवरी को तो आपने यही किया, कागजात जमा करवाने वालों को पकड़ा, उनके तजवीज़ कुनिंदा, तायीद कुनिंदा पकड़ लिए, उनके साथ आने वाले पकड़ लिए, कागजात रिजेक्ट कर दिए। जो किसी तरह बच बचा के कागजात जमा करवाने में कामयाब हो गए और फिर स्क्रूटनी में भी निकल गए, उनको उल्टे सीधे निशान दिए, कोई एक निशान उनको अलाट नहीं किया, किसी को कुछ, किसी को कुछ, पूरा टिल मारा कि किसी तरह इनका वोटर इनको तलाश ना कर सके। अब 80-80 साल की बूढ़ी माइयों ने भी तलाश कर लिया कि मेरे हल्के में इमरान खान का कैंडिडेट कौन है, और लाइनें लगा के सुबह से शाम तक इतना वोट डाला कि सिस्टम चकरा गया। क्या करें? रात 12 बजे के बाद रिज़ल्ट रोक दिए। अगर रिज़ल्ट आने देते सुबह तक तो 200 सीटें एक पार्टी, वो जिसका निशान ही नहीं था, जिसके कैंडिडेटों को कैंपेन नहीं करने दी, खुल के लड़ने नहीं दिया गया, अवाम तक डोर टू डोर राबता नहीं करने दिया गया, वो 200 के करीब सीटें ले गए और रिज़ल्ट रोक दिए। कहा जी अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब फिर किसी उस्ताद ने मशवरा दिया कि ऐसा करो कि फार्म 45 को छोड़ो, 47 निकाल लो। 45 मानो ही ना, 45 की गिनती ना मानो, अपने ऑफिसर के साइन ना मानो। जो बंदे हार के बूथा सजा के चेहरे पे नौसत पड़वा के घरों में जाके सो गए, उनको सुबह उठ के दरवाज़ा खटखटा के कहा गया, ओ पड़वया तू तो जित गया, तू तो जितया, तू सुता पिया। उन्होंने कहा मैं तो हार के आया, मैं तुम्हें जित गया। कि तू जित गया भाई, अब बस गुलामी करनी है, जितनी देर MNA रहोगे गुलामी करनी है पक्की, अमेरिका के गुलामों की गुलामी करनी है। और वो बेचारे कर रहे हैं, परेशान हैं। नवाज शरीफ बहुत परेशान है, शहबाज जाहिर तो नहीं होने देता, इसलिए कि वो
पॉलिश मारने का माहिर तरीन फर्द पूरी कायनात में शहबाज शरीफ, इटली की वज़ीर आज़म उस दिन सर पकड़ के खड़ी थी बेचारी, ट्रंप की जब पॉलिश मार रहा था, जब ट्रंप को कह रहा था कि तुम ग्रेट लीडर हो, ज़मीनों आसमान तुम्हारी वजह से कायम हैं, कायनात का अमन तुम्हारी वजह से कायम है, नोबल के अमन प्राइज़ सारे तुम्हारा हक हैं। उस दिन वो दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर और बादशाह भी सर पकड़ के बैठे थे कि ये एटमी पावर का वज़ीर आज़म है, इसका ये हाल है। और वो अभी तक वही काम किए जा रहा है। अब ट्रंप क्या कर रहा है वो आप देख रहे हैं, रोज़ देखते हैं, एक दिन बयान कुछ, दूसरे दिन बयान कुछ। एक दिन कहता है ईरान मेरे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, उसी बयान में साथ ही कहता है अगर उसने मुज़ाकरात ना किए तो नामो निशान मिटा दूंगा, मज़ा चखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कभी फिर दोबारा जंग करने के लिए मशावरत करता और धमकी पे धमकी देता है। हमारे वज़ीर आज़म को ले जाओ खाने काबे में खड़ा करके इसके सर पे कुरान रखो कि ट्रंप अमन के नोबल प्राइज़ का हकदार है, तो ये भी कहेगा है। इसलिए कि इसको तो कुर्सी चाहिए, बस कुर्सी चाहिए और माल चाहिए, माल। तौबा तौबा तौबा। मैं सुन के हैरान होता हूँ, किसी वक्त सर फटने पे आ जाता है कि पाकिस्तान ने 75-78 साल में 42,000 अरब कर्जा लिया। इमरान खान की जब हुकूमत हुई तो उस वक्त तक पाकिस्तान का कर्जा 42 या 44 है, अगर मैं गलती करूँ तो माफ़ कर दें, 44, कोई 46 कह रहे हैं शायद। 44,000 से इन 3-4 सालों के अंदर ये कर्जा पहुंच गया है 97,000 अरब तक। ये हमारी शायद नस्लें भी बेचारी ना उतार सकें। किधर गया पैसा, ये मुझसे न पूछें। ये जनाब पसंदीदा तरीन, फेवरेट तरीन वंडर बॉय, और जनाब मोहतरम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने फरमा दिया, उनसे पूछ लें। अब वो क्या फरमा रहे हैं, और वो फरमा रहे हैं 100 अरब पिछले 3 साल शहबाज की हुकूमत में बाहर चलेगा, अरबों खरबों। और वो कह रहे हैं जहाज़ों में, कश्तियों में डॉलर भर भर के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं सिंध के कुछ अफराद। वो किन अफराद की तरफ इशारा था बच्चा समझ गया, मुझे भी नाम लेने की क्या ज़रूरत है, नाम उन्होंने भी नहीं लिया। अरबों रुपए शहबाज शरीफ तेरे होते हुए निकल गया मुल्क का। और वो कौम जिसको तूने शायद सवात में खड़े होकर कहा था अगर अवाम पे को मुश्किल आई तो मुझे कपड़े भी बेचने पड़े तो मैं कपड़े बेच के भी अवाम की खिदमत करूंगा। कपड़े तो वाकई तेरे महंगे हैं भाई। ट्रंप से मुलाकात के लिए जिन दिनों अमेरिका में था, सुबह सूट और दोपहर सूट और शाम सूट और टाई और ये सूट कोई 10-15-20 हज़ार वाले सूट नहीं हैं, लाखों रुपए के। अय्याशियाँ हुक्मरानों की आप देखें, वो हुक्मरान जो कौम को किफ़ायत शारी का दर्स दे रहे हैं, उनकी अय्याशियाँ देखें। तनख्वाहें जजों की 10-11 लाख से उठाई 35-35 लाख, प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, रिटायर होने के बाद भी मराहत, उनकी फैमिलियों को मराहत। किस लिए? इसलिए करवाई थी कि कोई जज भी खान साहब से मुलाकात का आर्डर ना दे, और अगर दे भी तो जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो उठा के फेंक दे और जज उसे पूछे ही ना। सिविल जज, सेशन जज में इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो सुपरिटेंडेंट को एक इशारे से उल्टा कर देता अब तक। लेकिन यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला नहीं सुनता और कोई जज उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज ये सारा मसला इसी वजह से बना हुआ है। काश कोई जज अपने आर्डर पे अमल करवाता तो एहतजाज की ज़रूरत ही नहीं थी। ना वज़ीर आला को आना पड़ता, ना अवाम को आना पड़ता, ना MPA MNA को आना पड़ता, ना खान की 70 साला बहनों को आना पड़ता। बूढ़ी ज़ईफ़ औरतें, वो ख़वातीन जिनका दुश्मन भी एहतराम करते हैं जंगों में, 70-75 साल। मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लश्कर रवाना करते थे तो उनको हुक्म फरमाते थे बच्चों का और ज़ईफ़ और बूढ़ी औरतों का ख्याल करना।
और उनको तकलीफ़ ना देना। और मुसलमानों की तारीख गवाह, यहाँ तो किसी काफर से तो गिला शिकवा कर ही नहीं रहे, हम कर ही अपनों से रहे हैं। मेरा शिकवा, हुक्मरान तो मुझे पता है कितने पानी में है, जजों से भी शिकवा है। काश कोई एक यार 2-4 जज को खड़े हो जाते, आर्डर पे अमल करवाते। ये हर मंगल को तमाशा लगा होता। क्या मांग रहे हैं जी? ये रास्ते क्यों बंद हैं जी? ये पुलिस इतनी क्यों लगी हुई है? ये कंटेनर क्यों लगे हुए हैं जी? एक कैदी की बहनें उससे मुलाकात का हक मांग रही हैं। ये है, काश कोई हुक्मरान मुल्क का दर्द रखने वाला बैठा होता तो कल ही आर्डर कर देता कि भाई मंगल को मुलाकात उनकी करवानी, और ऐलान भी कर देता भाई जुलूस लेके आने की ज़रूरत नहीं है, बहनों की कैदी भाई से मुलाकात इतने बजे से इतने बजे तक हो जाएगी। मुझे कोई अक्लमंद आदमी ये इरशाद फरमा दे तो मैं सारे अपने अल्फाज वापस लूँगा कि इसमें कौन सी कबाहत है। मुलाकात करवाने में कौन सा बड़ा मसला दरपेश था जिसकी वजह से पूरा इस्लामाबाद पिंडी को जहन्नम बनाया हुआ, लोगों की ज़िंदगियाँ जीर्ण की हुई हैं। और बाहर के लोग जो सफ़ीर बैठे हुए हैं, जो बैरूनी साफ़ी इधर फिरते हैं, वो भी सोचते होंगे ये कैसी कौम है यार, जिस कौम के पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, और करोड़ों रुपया मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस की गाड़ियां भेजने, उनको पेट्रोल देने, उनको गैस देने, उनको वाटर कैनन देने के लिए हमारे पास सारा कुछ है। गरीब कौम है जिसके पास बिजली और गैस के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन पुरअमन मुजाहिरीन पे हल्ला बोलने के लिए हमारे पास सारे इंतज़ाम हैं। तो फ़कीर फिर दोबारा मुअद्दबाना अर्ज़ करता है ज़िम्मेदारों से कि मेहरबानी फ़रमाएँ मुल्क पे, मुल्क के हालात पे मेहरबानी फ़रमाएँ। हम बहुत पीछे चले गए, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क बहुत कमज़ोरी की पोजीशन, मईशत दान कह रहे हैं, मैं तो मईशत दान नहीं, मईशत दान कह रहे हैं कि मईशत तबाह हो गई, कई साल तक हम उठ नहीं सकेंगे। हमारी तवज्जो भी इस तरफ नहीं, हमारी तवज्जो तो है फ़लानी तरमीम कर लो, फ़लानी तरमीम कर लो, फ़लाने का इख्तियार अभी थोड़ा है और बहुत बड़ा इख्तियार उसको दे दो, भाई इस पर तवज्जो है। इससे आप कुछ दानिश्वर मिल के बैठ जाएँ, कुछ थिंक टैंक मिल के बैठ जाएँ कि ये मुल्क के मफाद में है जो कुछ हो रहा है। अगर नहीं है तो कैदी को सिर्फ मुलाकात का हक ही ना दें, उसकी रिहाई का ऐलान करें। पर्चे सब लोगों को पता है कैसे पर्चे बने हुए, मुकदमे अदालतों में कैसे चल रहे हैं, फैसले कैसे हो रहे हैं, ये सबको पता है। मुल्क का सोचें, किसी एक फ़र्द का या अपनी ज़ात का ना सोचें, मुल्क का सोचें। अल्लाह ताला इस मुल्क पे मेहरबानी फरमाए।